हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बेहतर होंगे, बस इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश भारत, और हमारे देश भारत को कोई कमजोर समझने की भूल कर रही है तो ये मोदी सरकार के फेलियर की वजह से। वरना जब हमारे पास कुछ न था, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी अमेरिका के आंख में आंख डालकर उससे लोहा ली, और आज के डेट में हमारे पास हर चीज है, उसके बाद भी हम अमेरिका के किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा देश कमजोर नहीं है। यह अमेरिका अच्छी तरीके से जानता है, ट्रंप अच्छी तरीके से जानता है कि हमारा देश कमजोर नहीं है। हम दुनिया के किसी भी ताकत से लड़ सकते हैं, मगर हमारा प्रधानमंत्री अपनी जाति काम के लिए, अपनी जाति चीजों के लिए मजबूर है। कोई चीज है मोदी जी का ऐसा जो ट्रंप के कब्जे में है, उसके लेके मोदी जी मजबूर है कि अगर हमने एक शब्द भी बोला तो ट्रंप पूरा किच्चा छट्टा खोल देगा। व्हाइट हाउस में ट्रेड डील्स को लेकर काफी बिजी दिन था। मैंने कई देशों के नेताओं से बात की, सबका बस एक ही मकसद है कि अमेरिका बहुत खुश हो जाए। आज दोपहर में साउथ कोरिया की ट्रेड डेलीगेशन से मिलने वाला हूं। अभी साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ लगा है, लेकिन उन्होंने इसे कम करने का एक ऑफर दिया है। मैं सुनने में दिलचस्पी रखता हूं कि वो ऑफर क्या है। हमने अभी पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है, जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर उनके बड़े ऑयल रिजर्व यानी तेल भंडारों को डेवलप करेंगे। हम फिलहाल उस ऑयल कंपनी को चुनने की प्रक्रिया में हैं जो इस पार्टनरशिप को लीड करेगी। कौन जाने, हो सकता है कि एक दिन यह तेल इंडिया को बेचा जाए। कोई चीज लिखा जाता है तो नीचे सिग्नेचर होता है, और ये जो लिखा हुआ एकदम बिल्कुल सादा है, और भी हल्की फुल्की बात। जबकि जब ट्रंप इस तरीके की बातें कर रहा है और वो ये भी कह रहा है कि भविष्य में पाकिस्तान से हमें तेल लेना होगा, सोचिए ये किस तरीके से राजनीति कर रही है ट्रंप अमेरिका, कि हमें मजबूर किया जा रहा है कि आने वाला वक्त में हम पाकिस्तान से तेल लेंगे। सोचो, जो पाई पाई के लिए, खाने खाने के लिए जो देश मोहताज है, उससे अब हमें उसके सामने झुकने पे मजबूर किया जा रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करनी के वजह से हो रहा है। आज भी नरेंद्र मोदी जी अगर ठान ले और वो अपने आप को बताएं कि वो देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, तो आज वो 56 इंच के सीने वाला नहीं, 58 इंच का सीना उसका हो जाएगा। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होना कोई आम बात है क्या? अरे भाई, 145 करोड़ लोगों के आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पीछे 145 करोड़ लोग हैं। आप डरते किस लिए हैं? हम लोग मरने से डरते हैं क्या? आपको जो करना है कीजिए ना, कौन आपका साथ छोड़ देगा? हम सब आपके साथ हैं, फिर आप किस बात से डरते हैं? गौतम अडानी को लेके छोड़ दीजिए। एक आदमी के लॉस के चक्कर में पूरा हिंदुस्तान की बेड़ा गर्क कर देंगे क्या आप? राहुल गांधी यही चीज तो आपसे पूछ रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप has said 5 times, has said, sorry, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। फायर में किसी का हाथ नहीं है, जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं कि किसी भी प्रधानमंत्री, किसी नेता का हाथ नहीं है, यह मेरा खुद का फैसला था। तो आप कहे क्यों नहीं रहे? आप कहिए कि वो ट्रंप झूठ बोल रहा है। 29 मर्तबा बोल दिया मोदी जी। ये आंकड़ा छोटी मोटी बात नहीं है, और ये आप तक सीमित नहीं रहता है।
ये आप प्रधानमंत्री आज हैं, कल नहीं रहेंगे, अगला प्रधानमंत्री आएगा, उस पर भी लालच होगी और उस पर भी हंसी उड़ाई जाएगी कि एक देश था भारत नाम का, जिसको प्रधानमंत्री रहते हुए, सब कुछ रहते हुए, परमाणु बम रहते हुए, एक अमेरिका जैसा हमें ललकार रहा था और लगातार ललकार रहा था, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले। क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी की? क्या मजबूरी है बताइए, अभी बता दीजिए ना खुलकर। इस देश के लोगों का दिल बहुत बड़ा है मोदी जी, आप खुलकर अगर कोई बात है आप रखिए, माफ कर देंगे, हम सब माफ कर देंगे, हिंदुस्तान का लोग माफ कर देगा आपको। अब ये डरम, नमक हराम, शुगर किस्म का आदमी, इसी देश में मोदी जी प्रचार किए, अनभक्त के द्वारा पूजा हुई उनकी। सोचिए, उसके बाद ये इतना बड़ा नमक हराम है डोनाल्ड ट्रंप कि पाकिस्तान से जुड़ गया। अब पाकिस्तान को पीछे से सपोर्ट इसलिए कर रहा है महज कि किसी तरीके से हिंदुस्तान को नीचा दिखाया जाए, हिंदुस्तान को नीचा दिखाया जाए, पाकिस्तान के सामने हमें मजबूर करना पड़े। लेकिन यह दिन कभी नहीं आएगा, ट्रंप तू चाह ले या पाकिस्तान तू चाह ले, यह दिन हिंदुस्तान का कभी नहीं आएगा। क्योंकि भले अभी पूरा बागडोर पावर हमारे प्रधानमंत्री के हाथ में है, लेकिन तुम याद रखो कि यहां का बच्चा हर वो उलझन, हर वो परेशानी से लड़ सकती है। इसीलिए हमें दुनिया के किसी भी से समझौता होगा, बात होगा, सब कुछ होगा, लेकिन पाकिस्तान से कभी नहीं होगी। अब पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दे, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जब से देश आजाद हुआ है यही शुरू से रहा है कि पाकिस्तान को हमने घुटनों पे लाया है, हर चीज के लिए मजबूर किया है। मगर आज वो अमेरिका को पाकर पाकिस्तान समझ रहा है कि इंडिया को हम घुटनों पे ले आएंगे, तो ये ख्वाब देखना तुम छोड़ दो, ये कभी नहीं होगा। दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे हाथ को मजबूत कीजिए ताकि दुनिया भर की खबरें मैं आपको बता सकूं। थैंक यू।